क्या आप सबको याद है पिछले पार्ट में हम क्या पढ़े थे? पिछले पार्ट में हम बालक यीशु के जन्म के बारे में पढ़े थे, याद है ना? तो मुझे बताइए, बालक यीशु का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर को। कहाँ हुआ? बेथलेहम में। ठीक उत्तर दिया आप लोगों ने, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और जो भी पढ़ाते हैं, जो भी सिखाते हैं उसे अच्छे से सुनते हैं और सीखते हैं। चलिए आज हम अपने नए पाठ की शुरुआत करें। अपने नए पाठ शुरुआत करने से पहले हम एक पल मौन रहें, हाथ जोड़ें और आंखें बंद करते हुए बालक यीशु से प्रार्थना करें। हे बालक यीशु, जिस तरह आप बेथलेहम की गौशाला में जन्म लिए और दुनिया में शांति एवं प्रेम के संदेश लाए, उसी तरह हमारे दिलों में भी जन्म लीजिए, ताकि हम भी आपके समान निष्कलंक बन जाए और आपके प्रेम और शांति के संदेश को दुनिया के कोने कोने में फैलाए। आमीन। हमारे नए पाठ का नाम है पूर्व में उदित तारा। इस पाठ में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह यानी बालक यीशु का बेथलेहम में जन्म हुआ, तब पूर्व में एक अद्भुत तारा दिखाई पड़ी। पूर्व देश के ज्ञानी लोगों ने इसे देखा कि एक अद्भुत तारा का उदय हुआ है, तो उन्हें मालूम पड़ा कि एक साधारण तारा नहीं है, ये तारा एक राजा के जन्म के बारे में संदेश दे रहा है। तो उन्होंने उनके देश से यात्रा करते यरूशलेम आ पहुँचे। यरूशलेम आने पर उन्होंने राजा हेरोद के महल में जाकर पूछने लगे कि यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उनके तारा उदित देखे हैं, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। ये बातें सुनकर राजा हेरोद घबरा गया, उसे डर लगने लगा और अपने शास्त्री लोगों को पूरे इकट्ठा कर उनसे पूछने लगा कि मसीह का जन्म कहाँ होने वाला है। उन्होंने बताया कि बेथलेहम में। तो राजा हेरोद ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे कहा, जाइए आप बालक का ठीक ठीक पता लगाइए, यदि आप उसे पाते हैं तो मुझे भी खबर दीजिए, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। तो राजा हेरोद की बात मानकर ज्योतिषी लोग वहां से चल पड़े। जिस तारा उन्हें पहले दिखाई पड़ी थी, उसी तारा उनके आगे आगे चलते जहां बालक यीशु को लिटाया गया था, ठीक उसी घर के ऊपर वो ठहर गया। तो ज्योतिषी लोग बालक यीशु से मिलने के लिए अपने देश से अपने अपने उपहार लेके आए थे। एक ज्ञानी ने लाया सोना, दूसरे ने लाया गंधरस और तीसरे ने लाया लोबान। वो घर आके पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि बालक यीशु उनके माता मरियम और संत यूसुफ के साथ है और वो गौशाला में कई सारे गाय है, बकरियां है, भेड़ है, ऐसे कई सारे मेहमान हैं बालक यीशु को मिलने आए हैं। तो उन्होंने आकर उनके अपने अपने उपहार बालक यीशु के चरणों पर समर्पित करते हुए उनके सामने घुटने टेककर उनकी आराधना की। इसके बाद स्वर्गदूत की ओर से उन्हें यह आदेश मिला कि जिस रास्ते से उन्होंने आए उसी रास्ते से वापस न लौटे, बल्कि दूसरे रास्ते होकर अपने देश चले जाए। तो उन्होंने स्वर्गदूत के कथनानुसार अपने देश दूसरे रास्ते से होकर चले गए। राजा हेरोद को यह मालूम पड़ा कि ज्योतिषी लोग अपने देश दूसरे रास्ते से चले गए, तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो अपने सैनिकों को बुलाकर एक राजाज्ञा निकाली। उसमें इस प्रकार लिखा गया था कि बेथलेहम में और उसके आसपास जगह में जो भी घर में 2 साल या 2 साल से कम उम्र के बालक हैं, उनको मार डाला जाए। तो प्रभु के दूत ने यूसुफ को सपने में दिखाया और बताया, उठिए, चलिए, बालक और माता को लेकर मिस्र देश चले जाए। जब तक मैं
आप लोगों को न बताऊं कि तब तक आप वापस न लौटे। तो यूसुफ उठे, बालक और माता को लेकर मिस्र देश चले गए। तो कई दिनों के बाद राजा हेरोद का मृत्यु हो गया। तो फिर स्वर्गदूत ने यूसुफ को दिखाई पड़ा और उनसे कहा, चलिए उठिए, बालक और माता को लेकर यरूशलेम चले जाइए, क्योंकि जिन्होंने बालक को मार डालना चाहते थे वे मर गए हैं। तो इस तरह यूसुफ, माता मरियम और बालक यीशु मिस्र देश से यरूशलेम आकर नजरेत नामक एक गांव में रहने लगे। तो इसलिए हम प्रभु ईसा मसीह को नाज़री भी कहते हैं। जिस तरह छोटे छोटे बालक लोग अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के प्रति कुर्बान किए थे, उनके पुण्य स्मरण करते हुए माता कलीसिया 28 दिसंबर को पवित्र बालक दिवस जैसे मनाती है। आज का क्लास यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ। आप सबके पास किताब है ना? उसमें पेज नंबर 39 पर यहाँ पर एक तैली में 3 अक्षर दिए हुए हैं। उनमें से सूक्त अक्षर चुनकर इन खाली जगहों पर भरना है। और नेक्स्ट पेज में 5 तारों में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन उनका क्रम ठीक नहीं है। आपको उन्हें क्रम में लिखना है। और आखिरी में 3 प्रश्न भी पूछा गया है, तो आपको इनका उत्तर भी ढूंढना है। तो चलिए बच्चे, आज का हमारे क्लास को हम त्रिएक ईश्वर को स्तुति करते हुए समाप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी और अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु।